हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे जो आने वाले बीपीएससी और सीटीपीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक करेंगे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केशकोत्त कैपिलरी परिक्रिया होने का मुख्य कारण है आसंजक बल के ससंजक बल से अधिक होने की स्थिति। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2। अक्सर छोटे छोटे कीट इंसेक्ट जल की सतह पर तैरते नजर आते हैं। ऐसा मुख्यतः किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आवृत्ति अधिक होने पर तरंगों का ऊर्जा अधिक होती है, तो ऑप्शन सी सही है। ओडोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका उद्देश्य गाड़ियों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। ऊष्मा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण रेडिएशन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ताप की इकाइयों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच संबंधों को स्थापित करने वाले सही फार्मूला इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपको ई। लेकिन अगर सही आंसर होना है तो आप बी देख सकते हैं, जिसमें CY5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-375 नहीं बल्कि 372 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुदैर्ध्य तरंगों लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का उदाहरण है? ध्वनि तरंग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम वसा उत्पादन सही सुमेलित नहीं है। 20 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किए जाएं तो 30 दिन में बिजली की खपत कितनी होगी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 यूनिट। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 20 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में बिजली का खपत कितनी होगी? तो यहाँ पे हम लोग को वाट निकालना है। तो पहले करेंगे 20 वाट को 10 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 200 वाट निकल जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि 30 दिन प्रयुक्त हो तो 30 दिनों में टोटल खपत हो जाएगा 30 गुने 200 तो 600 वाट। 6000 वाट हो गया। 6000 वाट मतलब 6 यूनिट मतलब 6 किलोवाट घंटा। तो इसकी वजह से आंसर आपको हो जाएगा 6 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु होते हैं? एक समान परमाणु होते हैं, तो प्राकृतिक तत्व में एक समान परमाणु होते हैं। प्राकृतिक तत्व में एक समान परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का पिता आपको एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है। मजबूत अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड वह अम्ल होता है जिसका pH मान आपको 0 से 3 के बीच में होता है। 0 से 3 के बीच में होता है। निम्नलिखित में से किस
गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। मोमबत्ती के जलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे मोमबत्ती के जलने में रासायनिक परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपको हो जाएगा डी। विटीकल्चर फूलों की खेती के लिए नहीं होता है, बल्कि विटीकल्चर अंगूरों की खेती के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने में सहायता करता है? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा आंत का भाग है? तो छोटा आंत का भाग आपको आंसर हो जाएगा ई। डिओडेनम, जेजेनम और इलियम छोटी आंत का भाग है और सिक्कम बड़ी आंत का भाग है। तो आपको आंसर हो गया ई। निम्नलिखित पादप हार्मोन्स में से कौन सा उसके कार्यों से सही सुमेलित नहीं है? एथिलीन सही सुमेलित नहीं है। मानव शरीर में यूरिया का उत्पादन मूलतः किस अंग द्वारा किया जाता है? यकृत, लीवर द्वारा। जंतुओं के शरीर में कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का विभाजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तारकाइज, सेंट्रोसोम द्वारा। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा समूह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन दर्शाता है? विटामिन ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट समूह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22, फिलॉसफी जूलॉजिकल किसकी पुस्तक है? लेमार्क का। पादप एवं जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? यूग्लिना को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बिटरनीन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मत्स्य प्रजाति का है? ट्यूना फिश मत्स्य प्रजाति का है जो जापान में बहुत पॉपुलर है। साइनोवियल ज्वाइंट्स में पिवट ज्वाइंट किस स्थान पर होता है? रीढ़ की हड्डी एवं खोपड़ी की हड्डी में। मानव शरीर में फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त किस रुधिर वाहिनी से होकर जाता है? फुफ्फुस, शिरा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। कभी कभी जंतु शिशुओं में फोरामेन ओवली के बंद न हो पाने के कारण कौन सा रोग होता है? साइनोसिस से हृदय रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। मगरमच्छ क्रोकोडाइल्स के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रांस न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौशिक बसु। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। क्वेश्चन नंबर 34, वैदिक कालीन सप्त सैंधव प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? यमुना और नर्मदा नदी शामिल नहीं है। तो आंसर आपको हो जाएगा इसका ई।
ताम्रपाषाण संस्कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो विकल्प बी सुमेलित नहीं है। कायथा संस्कृति बिहार में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में होगा। जौरवे संस्कृति महाराष्ट्र में, आहार संस्कृति राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मत्स्य कौशाम्बी की राजधानी नहीं थी बल्कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर था, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान निर्वाण प्राप्ति से पूर्व 5 सन्यासियों के साथ तपस्या किस स्थान पर की थी? बौद्ध गया में, गया जिला बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रजा के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहने की विशेषता के तौर पर विख्यात था? अशोक। मगध महाजनपद ने सर्वप्रथम किस महाजनपद राज्य को जीतकर स्वयं में विलय कर लिया था, मिलाया था? अंग महाजनपद को। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क द्वारा संरक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं था? पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था? बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 41, युद्ध और वर्ष, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 AD में हुआ था। बी भी सही है, सी सही है, डी गलत है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 AD में हुआ था। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम इसका हो जाएगा आपको, पहले आराम शाह होगा, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर बहराम शाह होगा। दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण तक विस्तार निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 46, भीमा कोरेगांव की लड़ाई किस युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से। निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ नहीं था? BD सावरकर। सत्य प्रकाश नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? करसोन दास मजली के द्वारा। कुरीतियों की दूर करने हेतु लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से दर्पण नामक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? बालशास्त्र जावेकर द्वारा। बालशास्त्री जावेकर द्वारा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के अनुसार निम्नलिखित इसमें किन राज्यों में कुल प्रजनन दर TFR निर्धारित प्रतिस्थापन दर 2.1 से अधिक है? त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी में है, बिहार, मणिपुर, मेघालय में। शेरशाह के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इस्लाम शाह के द्वारा। डच फैक्ट्री की स्थापना बिहार में
कब हुई थी? 1632 ईस्वी में। खरगोशियर का राज्याभिषेक पटना में कब हुआ था? 1713 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था सीताव राय को। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। पटना हत्याकांड से संबंधित है मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को कब बनाया? 1761 में। सर्वप्रथम पृथक बिहार राज्य की मांग 1906 में किसने प्रस्तुत की थी? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। तो आपको आंसर हो जाएगा ई। पीर अली के नेतृत्व में पटना में वर्ष 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 3 जुलाई 1857 को पटना से। वर्ष 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व प्रदान किया था बाबू वीर कुंवर सिंह ने, जो जगदीशपुर के राजा थे। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण थे। ऑप्शन बी। 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच प्रारंभ की गई थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। अबुल फजल ने किस मुगल शासक को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? हुमायूं को। और अगस्त क्रांति, अगस्त डिक्लेरेशन 1917 किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1904 में। असहयोग आंदोलन के दौरान जेन्यू मूवमेंट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चलाया गया था? बिहार में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेजिस्टेंस का सुझाव दिया था? अरविंद घोष। लंदन में भारत के लिए उच्च आयोग के कार्यालय ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्युत्तरवादी गुट रेस्पॉन्सिबिस्ट का सदस्य नहीं था? मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अनुसार सूक्ष्म माइक्रो उद्यम की परिभाषा क्या है? 1 जुलाई 2020 से प्रभावी। 5 करोड़ रुपये तक निवेश और 25 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर। ये नहीं बल्कि इसका आंसर आपको बी होगा। 1 करोड़ रुपये तक निवेश और 5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा कितना प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है? 74%। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की दर और बेरोजगारी की दर।
सतत विकास लक्ष्यों SDG 8 में निम्नलिखित में से पहला लक्ष्य गोल अर्थात SDG 1 क्या है? नो पॉवर्टी। ऑप्शन बी। RBI की मौद्रिक नीति का निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव उपकरण नहीं है? डायरेक्ट सीधी कार्रवाई। समन्वित बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1975 में। UNFCCC का जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 क्लाइमेट समिट यानी COP26 किस स्थान पर होना प्रस्तावित है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। यहाँ पे आंसर आपको ई होगा। किस देश में रामसर साइट्स की संख्या सर्वाधिक है? यूनाइटेड किंगडम में, UK में। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दो 2021 में अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को घोषित किया गया? 29 जुलाई को। किगाली संशोधन, किगाली अमेंडमेंट किन संधि समझौते कन्वेंशन एग्रीमेंट प्रोटोकॉल में संशोधन करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की अध्यक्षता करने वाला कौन सा राष्ट्र है? पाकिस्तान। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मेथड इन सिटू कंजर्वेशन मेथड नहीं है? जूलॉजिकल पार्क। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता संरक्षण से। देश में भारत स्टेज 6 BS6 मानकों को अपनाने का मुख्य उद्देश्य है मोटर वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करना। कमसिन नामक स्थानीय पवन किस देश में प्रवाहित होती है? मिस्र में। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा भू आबद्ध लैंडलॉक्ड देश है? क्वेश्चन 95 का आंसर बोत्सवाना होगा, जो लैंडलॉक्ड देश है। एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में अवस्थित है? इसका आंसर आपको ई होगा। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीकी महादेश में स्थित है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR 2019 के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्र कितने प्रतिशत है? 24.56%। भारत में किस राज्य द्वारा चांदी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? राजस्थान में चांदी की उत्पादन ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान पटना में नहीं है। काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? श्रीशैलम और गोदावरी।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सी, 4A राज्यों के नीति निर्देशक तत्व सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 323 में। 102वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 338B में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? अनुच्छेद 13। शक संवत आधारित कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957 को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले किसी विदेशी नागरिक को भी विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? अनुच्छेद 14। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 की घोषणा के बावजूद निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21 में प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। राज्यपाल गवर्नर की पदावधि टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। संसद सदन में गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व कितने समय पूर्व सदन को नोटिस दिया जाना आवश्यक है? 30 दिन, 1 महीना पहले। निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव अथवा विधेयक पर राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं? संविधान संशोधन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? उपर्युक्त में से सभी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और BK थुंगन समिति। सितंबर 2021 में ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आभासी के रूप में आयोजित हुआ। यह भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला कौन सा शिखर सम्मेलन है? 7वां, 7वें नंबर का। डोंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी भारत में बुजुर्ग 2021 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में उसकी कुल आबादी की तुलना में बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है? बिहार में। चर्चा में रहे निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सुमेलित नहीं है? दुक्कम पोर्ट यमन सही सुमेलित नहीं है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल प्रतियोगिता में एम्मा रादुकानु ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? लॉग फर्नांडीज को हराकर खिताब अपने नाम किया है। AI फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इंटेल इंडिया के द्वारा। जून 2021 के G7 की 47वीं शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? रोम, इटली में। और स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला प्रथम देश कौन सा है? ब्रिटेन।
मई 2021 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की गई है? संजय दत्त। केंद्रीय बजट 2021-22 में बजटीय अनुमान के तहत राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 6.8%। अगस्त 2021 में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भारत की ओर से क्लोजिंग सेरेमनी समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? 2। 4 कांस्य और 1 गोल्ड। 69वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की है? मेक्सिको की। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 के विजेता कौन है? डेविड डियोप। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर कानूनी से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? अल सल्वाडोर। सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। हाल ही में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी आकलन रिपोर्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। आईपीसीसी की यह कौन सी रिपोर्ट है? 6 नंबर की। देश के चयनित 100 स्मार्ट शहरों में परियोजना के अंतर्गत पैसा खर्च करने की रैंकिंग में बिहार की राजधानी पटना का स्थान है। इनमें से कोई नहीं। बिहार सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। दिए हुए ऑप्शन में से कोई नहीं, इसलिए आंसर ई होगा। लेकिन ये योजना बिहार सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 से शुरू किया गया है। देश में पहली बार किस जिले की जेल में कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है? बांका जेल से। मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? गया जिले में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS के अनुसार सर्वाधिक नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर किस प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश का है? बिहार का। क्वेश्चन नंबर 137। भारत ने हाल ही में किस देश से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदने का समझौता किया है? इनमें से कोई नहीं, रूस के द्वारा किया गया है। ये समझौता रूस और भारत के द्वारा किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19। अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड। एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक नेटरैक्स भारत के किस शहर में बनाया जा रहा है? इंदौर में। हाल ही में समाचारों में रहा शब्द हरितधारा का संबंध किससे है? गैर मेथनोइक पूरक पशु आहार से। तो दोस्तों 140 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बाकी बचे हुए आप लोग खुद से करेंगे और देखेंगे कि टोटल कितना क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।